और अब बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की। जो आज शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई अहम प्रस्ताव होंगे जो कि कैबिनेट यानी कि पटल पर रखे जाएंगे और कैबिनेट से पास हो सकते हैं। तो बड़ी खबर, आवास विभाग की 2 नीतियों के साथ ही अन्य प्रस्ताव भी इस दौरान पास किए जाएंगे जो कि वन विभाग और शहरी विकास से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जिसमें अन्य विभागों के प्रस्तावित कैबिनेट पर भी आ सकते हैं। तो पटल पर रखे जाएंगे इन तमाम प्रस्तावों को और सीएम पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाते हुए देखने को मिलेंगे। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है उत्तराखंड सरकार की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें दर्जन भर प्रस्तावों को पारित किया जा सकता है। जो अंतिम मुहर फाइनल यहां पर मुहर है वो सीएम धामी की तरफ से दिखाई जा सकती है। आवास विभाग की 2 नीतियों के साथ ही अन्य प्रस्ताव भी इस दौरान पटल पर रखे जाने हैं जो कि वन विभाग और शहरी विकास विभाग से जुड़े हुए हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि और भी अन्य विभाग इसमें शामिल किए जा सकते हैं जिनसे जुड़े हुए प्रस्तावों को पटल पर रखा जाएगा। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस पर विचार विमर्श का जो सिलसिला है वो इस दौरान देखने को मिलेगा और उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी इन प्रस्तावों को हरी झंडी दिखा देंगे और उसके बाद एक बहुत बड़ी सौगात प्रदेश वासियों के नाम होगी और शायद प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से ये भी बताया जाएगा मीडिया को, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं जो कि इस बैठक के माध्यम से पारित किए गए हैं। तो बड़ी खबर, जहां अहम प्रस्ताव कैबिनेट में हो सकते हैं पास। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, चूंकि आज देखिए उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक है तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन वो किस किस विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं जिनको पटल पर रखा जाएगा और हरी झंडी सीएम धामी की तरफ से मिलेगी? बिल्कुल, देखिए 11:15 बजे से आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे और ऐसे में कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो हैं विभागों द्वारा तैयार किए गए, क्योंकि इस वक्त कई सारे ज्वलंत मुद्दे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। सबसे पहले वन विभाग ने प्रस्ताव बताया जा रहा है कि तैयार वन विभाग द्वारा किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, लोगों की मौतें भी हो चुकी है। ऐसे में मुआवजा राशि बढ़ाने को लेकर जो है प्रस्ताव आज वन विभाग द्वारा रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदेश के अंदर अधिवक्ता जो है वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर, चैम्बर निर्माण को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से लगातार उनकी वार्ता भी हो रही है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। वो लिखित में इसका जो है वो आश्वासन मांग रहे हैं। अभी भी फिलहाल वो डटे हुए। ऐसे में अधिवक्ताओं को लेकर भी कोई बड़ा फैसला जो है आज कैबिनेट में लिया जा सकता है। उपनल कर्मचारी जो है उनके हित में भी आज कोई फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा खेल विभाग है, ऊर्जा विभाग है, पर्यटन विभाग है, तमाम विभागों ने अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं जो कि आज कैबिनेट में रखे जाएंगे और तमाम चर्चा और मंथन के बाद इसको हरी झंडी दी जाएगी और उसके बाद ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को बताया जाएगा कि आज किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अगली बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में ग्रामीण सड़क विकास को बड़ी मंजूरी। बड़ी खबर, 184 ग्रामीण सड़कों के लिए 1700 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी, जहां पहाड़ी इलाकों में आवागमन अब आसान होगा। शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दी है, जहां केंद्रीय कृषि और ग्राम्य विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को लेकर मंजूरी दी है। कृषि और पर्यटन को अब नई रफ्तार मिलेगी। जहां आपको बताते चले कि सीएम धामी ने इस दौरान कहा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो अब और ज्यादा मजबूत होगी। 2 साल में ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। गांव को मुख्य बाजार से अब बेहतर सड़क संपर्क भी मिलेगा। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड में ग्रामीण सड़क विकास को बड़ी मंजूरी मिली है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। 184 ग्रामीण सड़कों के लिए 1700 करोड़ की स्वीकृति यहां शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी गई। सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी। पहाड़ी इलाकों में आवागमन भी अब आसान कैसे बनाना है उसको लेकर रूपरेखा भी तैयार कर दी गई है। शुभांगी मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो मंजूरी दी गई है, गांव वालों को, प्रदेशवासियों को किस तरह से फायदा मिलेगा? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि गाँव में जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके और ऐसे में जो आपदा आई थी उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कें टूटी हैं, पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऐसे में बीते दिन मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री ने उन्हें पहले भी आश्वासन दिया था कि उत्तराखंड के हित में जो फैसला लिया जा सकेगा वो लिया जाएगा। ऐसे में 184 जो सड़क है उनके निर्माण के लिए 1700 करोड़ की राशि जो है वो स्वीकृत कर दी गई है, जो कि एक बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है। तमाम जो
गांव के लोग हैं, जनता है, उनके लिए भी, क्योंकि इसकी कल जब ये बैठक हुई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच, तो मुख्यमंत्री ने कई सारी बातें उनके सामने रखी, चाहे वो सड़क के पुनर्निर्माण के कार्य हो, सड़क के निर्माण के कार्य हो, आपदा से कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है, कृषि के क्षेत्र में किस तरीके से उत्तराखंड काम कर रहा है, और भी किस तरीके से केंद्र से धनराशि का आग्रह मुख्यमंत्री ने किया है। और ऐसे में 184 सड़कों के निर्माण के लिए राशि मिली है, इस पर जल्दी काम जो है वो शुरू होने जा रहा है, और 2 साल के अंदर अंदर हमें उत्तराखंड की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो गांव अभी तक सड़कों से नहीं जुड़े, जो मुख्य बाजारें हैं गांव की, वहां तक सड़कों की कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, और उत्तराखंड के अंदर इससे पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों को भी इससे जो है ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी जो उनको अभी तक नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है उत्तराखंड वासियों के लिए। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की है उसके लिए शुक्रिया। बात अगली खबर की, जो हाल ही में राज्य में आई आपदा के चलते करीब 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। अब इस दौरान केंद्र सरकार ने राज्य को राहत पैकेज के रूप में 1,200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी भी राज्य सरकार को धन जारी नहीं किया गया है। दरअसल इस धनराशि को लेने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट भी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाई। प्रदेश के तमाम हिस्सों में आई आपदा के बाद आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नुकसान का आकलन किया गया। हमारा पीडीएलए की टीम ने जो भ्रमण करना था पूरा कर लिया है, जो डेटा इकट्ठा करना था डेटा इकट्ठा कर लिया है। क्योंकि काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, तो एक्सपर्ट्स के द्वारा अपने इनपुट दिए जा रहे हैं और उसके बाद फिर कंपाइल करना है उसको, तो वो काम चल रहा है। वो थोड़ा सा उसमें 10 से 15 दिन समय लगने की संभावना है। रिपोर्ट अच्छी बनी है, पूरे राज्य को कवर किया है, और ये पहली बार हुआ है कि पीडीएनए किसी राज्य ने पूरे राज्य के लिए किया है। इसके पहले स्पेसिफिक पीडीएनए होता था, जैसे उत्तराखंड में पहले जोशीमठ का पीडीएनए हुआ था, तो एक कस्बे का हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ कि हम पूरे राज्य का पीडीएनए कराए हैं और उसकी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार राज्य ने अपने आप पीडीएनए किया है। वहीं प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने की आवेदन प्रक्रिया अगले साल से ऑनलाइन हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी राहत राशन कार्ड होल्डर्स के लिए मानी जा रही है। इस बीच कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की, साथ ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सचिवालय के FRDC सभागार में आयोजित बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की विसंगति को दूर करने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राशन विक्रेताओं के भुगतान और उनकी बिलिंग की प्रक्रिया भी ऑनलाइन अब किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी सहूलियत लोगों के लिए होगी। विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में खासकर हमारे जो राशन डीलर हैं उनके कुछ प्रमुख विषय रहे हैं, जिसको लेकर राशन डीलरों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ और विभाग के अधिकारियों के साथ और जनपदों के डीएसओ को वर्चुअली कनेक्ट करते हुए एक बैठक की गई, जिसमें हमारे राशन डीलरों के चाहे वो लाभांश का विषय हो अथवा परिवहन का विषय हो, जिसमें जितने देय थे उसको लेकर चर्चा हुई है। और चर्चा करते हुए मई माह तक का लाभांश जो है वो अब तक में सभी जनपदों में दिया जा चुका है, और शेष लाभांश जो है वो 3 महीने का अगस्त माह तक का भी लाभांश दिए जाने का निर्देश दे दिया गया है कि 2-3 दिनों के अंतर्गत में जो है उसकी भी भुगतान प्रक्रिया तेज करी जाएगी। क्योंकि वहीं देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जिसमें समस्त थाना चौकी प्रभारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हुए नजर आए। बैठक के दौरान एसएसपी ने CCTNS के तहत संचालित ऑनलाइन पोर्टल्स की समीक्षा की और सभी थाना प्रभारियों को सभी पोर्टल से सूचनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने की सख्त हिदायत दी गई। अब बात अगली खबर की, जहां उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दौरे पर हैं। जो है इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल ने गुरु गोरखनाथ मंदिर में शिव अवतार महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए। उनके गोरखनाथ मंदिर आगमन पर गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया। वहीं आपको बता दें कि उन्हें मंदिर परिसर का भ्रमण भी कराया गया, जहां नाथ पंथ और उसके महान संतों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। बताते चले कि गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर में होने वाले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह के मुख्य महोत्सव और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर गुरमीत सिंह शामिल हुए हैं।
पिछले कुछ समय से जंगली जानवरों के हमलों की वजह से ग्रामीण खासा परेशान है, इसलिए वन विभाग ने आम जनता से अब सीधे संवाद करने की बात ठान ली है। इसके लिए सभी डीएफओ और रेंज कार्यालयों में हर महीने के अंतिम शनिवार को प्रभाग दिवस मनाया जाएगा, जिसके प्रमुख वन संरक्षण कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया है। प्रमुख वन संरक्षक आर.के. मिश्रा का कहना है कि प्रभाग दिवस का मकसद महज इतना कि आम जनमानस से जुड़ा जा सके। कई बातें और सुझाव ऐसे होते हैं जो कि विभाग तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन प्रभाग दिवस के माध्यम से आम जनता से विभाग का सीधा संवाद होगा, जहां कई बातें निकलकर सामने आ सकती। फॉरेस्ट एक ऐसा सेक्टर है, बिना पीपल कोऑपरेशन हो ही नहीं सकता, और हम लोगों को और नज़दीक लाना चाहते हैं वन विभाग का। एक अच्छा शुरुआत करेंगे। तो मेरा मानना है कि प्रत्येक हमारे जो डीएफओस हैं, प्रभागीय वनाधिकारी, उन्होंने महीने में एक दिन, मैं इसको तय करूंगा आज या कल तक, एक दिन वो प्रभागीय दिवस मनाएं। और चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।